रोटी खादी है कि नहीं, खाली महापुष दी। समझाया? रोटी खादी है कि नहीं, खाली महापुष दी। किन्ने डॉलर कमाना, सारा जग पुछदा। कितने डॉलर कमाते हो आप? सारा जहान, सारा परिवार पूछता है। और रोटी खाई कि नहीं, केवल मां पूछती है। पंजाबी का गाना है ये, भजन नहीं है, हमको नहीं गाना है ये, किंतु ये हमें अच्छा लगा था इसलिए आपको है। मां पे ये अच्छा है, वैसे है गाना। रोटी खादी है कि नहीं, मां पूछ दी। किन्ने डॉलर कमाना, सारा जग पुछदा। कोई नहीं कहेगा भजन करो, पूजन करो, रोटी खाने के लिए भी कोई नहीं पूछेगा, केवल मां पूछती। बेटा कहीं रहे, बेटा हेलो, हाँ कौन? बेटा हाँ, सुखी रहा। अच्छा बेटा कैसे हो? ठीक है मां। अच्छा रोटी खाई कि नहीं? बेटे ने रोटी खा ली, पूछ लिया खा ली है, बस बस प्रसन्न हो गई मां। मां को कुछ नहीं चाहिए। कितनी बड़ी नौकर है बेटे की। मालिक होती है मां या नौकर होती है? मां मालिक होती है या दास होती है, नौकर होती है? बताओ। अरे नौकरानी होती है, दास होती है। मल मूत्र उठाती ना, कपड़े धोती है, रोटियां बिना बना कर खिलाती, कोई पैसा नहीं लेती, कोई वेतन नहीं है। और मन में ये भी इच्छा नहीं बेटा बड़ा होगा मेरे घुटने दबाएगा, मुझे पूछ के जाएगा, मुझे रुपये देगा, मुझे खिलाएगा। बड़ा हो गया कहीं कहीं रह रहा है, शहरों में, बड़े शहरों में। आए ना आए, मां को कोई इच्छा नहीं कि मेरा बेटा मुझे कुछ देगा। निस्वार्थ भाव। हमको भक्ति करनी होगी, भक्ति करनी भी है और बच्चों को सिखानी भी है। और संस्कारवान बच्चा ही माता पिता का आदर करता है, बुढ़ापे में काम आता है। नहीं तो वे नोट ही कमाएगा और अपने हाथ से चला जाएगा। घुटने में दर्द होगी तो इतने गड्ढा बांध के नोट भेजेगा, और गड्ढा नोटों का घुटने पे बांध के दर्द नहीं मिटेगी। नोटों का गड्ढा घुटने पे बांध देना, कभी घुटने में दर्द हो, देखना कितना आराम मिलता है। अरे बेटा बहू पास में हो, दर्द कितनी भी हो, पास में है सामने, दर्द बड़ी अच्छी कटती, बहुत अच्छे तरीके से समय निकल रहा है। बहू जरा पानी पिलाना, घुटने में दर्द है, चला नहीं जा रहा, पानी भी खुद पी रही माँ। किस काम के पैसे हमारे। बड़े शहरों में जाने वाले पुत्रों, जरा झांक कर देखो, माता कितनी कामनाएं किया करती थी, कि किन किन देवताओं के मंदिरों में जाकर उन्होंने मन्नतें मांगी। स्वयं गिल्ला सोई और हमें सूखे में सुखाया। किंतु आज अकेली गांव में रास्ता निहारती, कब आएगा मेरा बेटा, कब मुखड़ा दिखाएगा मुझे। मां की वेदनाओं को समझो, हो सके तो मां को अपने पास रखो। जो मां बाप का नहीं भी भगवान का नहीं हो सकता। भगवान उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे ये कि मेरा भक्त होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। आज ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे बच्चे बाल्यकाल में ही ये तपस्या करने जा रहे हैं। हाँ बहुत प्रसन्न हुए। भजन गाते पर अब समय नहीं है, बहुत समय। आज 6 बजे करें आरती क्या? नहीं
5 बजे करेंगे, जाओ। बोले ही नहीं, बोलती बंद हो गई। श्री राम, जय राम। जय जय राम। देखो, आपका पता नहीं, मेरे मन में तब तक सुख नहीं आता, आनंद नहीं आता, जब तक 4 साढ़े 4 घंटे कथा ना कहूं। और 4 घंटे तो सब जगह होती है, जहां कम समय लिखा। बोले ठंड है जहां, हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौसम, फिर भी हमें गर्मी लग रही है। अच्छा, हमें अच्छा लग रहा। हमारे ऐसा मौसम हमारे होता है मई में। जून जुलाई में तो हमारे भी गर्मी होती है बहुत, और ठंड में ठंड बहुत होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, राम जी का चरित्र लिखा ना, तो क्या लिखा बीच में? आखिरी श्लोक बालकांड का, शुरू में स्वांता स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या लिखा? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांता सुखाय, स्व मैंने अपना, अंतःकरण के लिए, अपने अंतःकरण के लिए, अपने सुख के लिए मैं राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं, अपने आत्म सुख के लिए। स्वांतः सुखाय, मैंने कथा किसी और दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं कहा कि आपके लिए लिखी है मैंने, ना ना, मैं अपने मन को सुख देने के लिए ये कथा लिख रहा हूं। और हम लोग कथा सुनने आए हैं, किसके लिए आए हो आप? भगवान के लिए, परिवार वालों के लिए, अपने अपने मन को सुखी करने के लिए। आनंद है तो सत्संग में, कथा सुनने में आनंद है कि नहीं है? कथा में आनंद है। यहां ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई चिंता, ना कोई मन भटकता है। सत्संग में आकर घर में होते तो अब अभी तक पता नहीं 4 बार पानी ही पी लेते, और कुछ नहीं तो 2 बार चाय पी लेते, नहीं तो चीनी को ही फांकी मारते, टीवी देखते, किसी की चर्चा ही करते, कोई चिंता ही करते, रोटी बनाने की ही चिंता करते, है ना? सत्संग में कितना आनंद, 3-4 घंटे ना किसी की चिंता, ना किसी की परवाह, मन एकाग्र होता है, आनंद मिलता है, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, गद्दा भी नहीं मिला बैठने के लिए, और नीचे पृथ्वी पे बैठे बैठे इतना आनंद, इतना आनंद। चादर भी नहीं मिली आपको, कंबल भी नहीं मिला आपको बढ़िया, कोई सोफा नहीं है यहां, चेयर नहीं मिली आपको, फिर भी आनंद है। कितना आनंद है इसमें। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, किंतु चिंता हुई कि सृष्टि रचना कैसे होगी। हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का ये, इसको मंथन किया, एक पुत्र प्रकट कर दिया। इच्छा से होती थी ना पहले सृष्टि, ऋषि मुनि कैसे सृष्टि करते थे? मन से, नारी की जरूरत नहीं थी। ये मैथुनी सृष्टि बाद में चली। नारद ऋषि प्रकट हो गए, ब्रह्मा ने कहा सृष्टि रचना करो। नारद जी ने कहा नहीं पिताजी, मैं आपका संदेश जहां कहोगे वहां पहुंचाऊंगा, संदेश, मैं सृष्टि रचना नहीं करूंगा। बोलिए जय श्री राम। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे लोगों को मेरा संदेश तो पहुंचाने वाला आ गया। वाह वाह वाह, हमको क्या करना है यहां आकर?
भगवान का संदेश भगवान के जनों को, ये भगवान के ही जन हैं, भगवान के ही लोग हैं, ये सब जन अर्थ लोग, भगवान के लोगों को भगवान का संदेश देना। क्या संदेश? यही कथा सत्संग कहना, अच्छी चर्चा सुनाना, अच्छी बात बताना। जरूरी नहीं कि नारद जी ही भक्ति का उपदेश करें, ज्ञान का उपदेश करें, वैराग्य का उपदेश करें, नहीं, हम सबको संदेश देने वाले पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जहां बैठे अच्छी चर्चा सुनाएं, यही भगवान का संदेश है। इसलिए देव ऋषि नारद का कोई शत्रु नहीं दुनिया में। ब्रह्मा के शत्रु हैं, विष्णु के हैं, शिव के हैं, इंद्र के हैं, देवताओं से, भगवान से राक्षसों ने युद्ध किया, किंतु नारद जी से किसी का भी युद्ध नहीं हुआ। नारद जी का कोई शत्रु नहीं है। संदेश देने वाला सबको प्रिय होता है। अब ब्रह्मा को चिंता हुई सृष्टि रचना कैसे होगी, तो ब्रह्मा ने अपनी दोनों जंघाओं को मलना शुरू किया, मसलना, और दोनों जंघाओं से मैल निकला। उस मैल के दो पुतले बनाए, एक को पुरुष एक को नारी बनाया। पुरुष का नाम रखा स्वयंभू मनु, जिसने मनुष्य की उत्पत्ति की, उसका नाम क्या था? स्वयंभू मनु। और जो नारी थी उसका नाम रखा शतरूपा। शत अर्थ 100। नारी के कई रूप हैं, सैकड़ों रूप हैं, सैकड़ों। ये खुद ही पीछे चला जाता है। पेज का से इसको डांटू में, इसको समझाऊं ना, इसको मैं समझते नहीं है। ये शतरूपा, देवियों के कई रूप हैं। यही बेटी है, यही बहन है, यही माँ है, यही दुर्गा है, यही लक्ष्मी है, यही शारदा है, यही चंडी है, ये काली है, वैष्णवी है, मंगला है, गौरी है, कई रूप हैं। चामुंडा देवी के। मनुशतरूपा से ब्रह्मा ने कहा सृष्टि की रचना करो। मनुशतरूपा ने कहा हम रहें कहाँ, पहले रहने के लिए स्थान हो। ब्रह्मा के मन में विचार आया, हाँ मनुष्य जो है पानी में नहीं रह सकता, जल गांव में रह सकता है, हाँ, किंतु पानी में, हाँ हाँ। इसलिए ब्रह्मा को थोड़ी सोच हुई, चिंता हुई, छींक आई। दाहिनी नासिका से एक जीव निकला, देखते ही देखते बहुत विराट रूप धारण कर लिया। सारा शरीर मनुष्य जैसा और ऊपर का हिस्सा सुअर का। संस्कृत में सुअर को बराह बोलते हैं। सभी देवताओं ने आकर भगवान बराह की स्तुति करी। बोलिए बराह भगवान की जय। बराह भगवान ने स्तुति नहीं सुनी, समुद्र में चले गए। रसातल में पृथ्वी थी, अपने दांतों पे उठाकर बाहर ले आए। कितनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी, अपने दांतों पे, फिर दांत कितने बड़े बड़े होंगे। आपने पूरी पृथ्वी देखी अभी? पूरा भारत नहीं देखा अभी तक, पूरी पृथ्वी कहां देखी। इतनी बड़ी पृथ्वी को दांतों पे उठा के ले आए, दांत कितने बड़े होंगे, फिर भगवान का रूप कितना बड़ा है। भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ पाएंगे। अभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग जी ने मुझे कहा कि कल आपने कथा कही थी, कल भी पूछ रहे थे कि भगवान वेदव्यास जी की पत्नी का नाम पिंगला बताया आपने, और वेद में वेदव्यास जी की पत्नी का नाम कुछ और है। हाँ, ये कथा पुराण की है ना, पुराण में पिंगला ही है, वेद में कुछ और है। जहाँ उज्जैनी है ना, उज्जैन नगरी में अत्रि ऋषि ने बड़ी कठोर तपस्या की। ऐसे
सरोवर में खड़े होकर ऊपर को सिर करके तपस्या की। और बहुत काल के बाद उन्होंने आंखें खोली, देखा तो उनके शरीर से दो धाराएं निकली। एक धारा से चंद्रमा प्रकट हो गए और दूसरी धारा से क्षिप्रा, इसलिए अत्रि की पुत्री है क्षिप्रा नदी। और एक कथा में ऐसा आता है कि एक बार भगवान शिव को भूख लगी, भिक्षा मांगने पूरे संसार में गए, किसी ने भिक्षा ही नहीं दी। तब भगवान विष्णु से मांगी और भगवान विष्णु ने भिक्षा नहीं दी, उंगली दिखाई तो शिव जी ने अपना त्रिशूल मार दिया। त्रिशूल लगने से भगवान विष्णु की उंगली से रक्त की धारा निकली, उसने नदी का रूप धारण कर लिया। और वे नदी कौन है? क्षिप्रा। और जब समुद्र मंथन हुआ था देवता दानवों ने, तो चंद्रमा कहां से प्रकट हुए थे? समुद्र से। और शिव जी को दे दिए, शिव जी ने माथे पे लगा लिए। अब शिव जी ने भी अपने सिर पे धारण कर रखे, उधर अत्रि के पुत्र हैं। सच में अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, ब्रह्मा का अवतार हुए चंद्रमा, ब्रह्मा का अवतार। और अत्रि के पुत्र शिव का अवतार भी हुए, जिनका नाम दुर्वासा। अत्रि के पुत्र विष्णु, विष्णु अवतार, जिनका नाम दत्तात्रेय। अंदर लगी हुई मूर्ति लगी हुई है। दत्तात्रेय के पिता कौन है? अत्रि ऋषि। ये तीनों अवतार हुए। और चंद्रमा समुद्र से भी निकले हैं, और चंद्रमा अत्रि के भी पुत्र हैं। अब वेद की बात करोगे तो वेद में श्लोक आता है, चंद्रमा मनसो जात चक्षो। चंद्रमा भगवान विष्णु के मन से उत्पन्न हुए हैं। बोलना जरा मंत्र पंडित जी। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अयायत श्रोत्रात् वाजश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरयायत। इसका अर्थ भी कर दो अब। चंद्रमा की उत्पत्ति भगवान विष्णु उनके मन से हुई। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अयायत, आंखों से भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई। जात चक्षो सूर्यो अयायत श्रोत्राद वाजुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्यायत। श्रोत्राद वाजुश्च, श्रोत्रों से वायु उत्पन्न हुई। श्रोत्राद वाजुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्यायत, और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई भगवान काल पुरुष विष्णु भगवान जी से। मैंने इसलिए नहीं बोला कि मेरा ही विश्वास नहीं करो। तो आपकी मैं वंदना करता हूं। बुजुर्ग जी बोल रहे, देखो कितनी खोज है इनको। श्लोक लिख के लाए कि वेद में लिखा है भगवान वेद व्यास जी की पत्नी का ये नाम। अरे खोज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हमको खोज करनी नहीं है, खाली सुनते हैं, पढ़ते तो है ही नहीं हम। हमें प्रसन्नता हुई कि देखो कोई तो है यहाँ जो जानने वाला, कोई पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला। पकड़ लिया ना हमको। हाँ, अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कोई नहीं है, अच्छी बात है। आप भी कुछ लाया करो, पूछो। बड़ी महिमा है। वेद की कथा कुछ और है, शास्त्र की कुछ और है, पुराण की कुछ और है। सब हम अध्ययन करेंगे तो फिर हमारे मन के सारे संदेह मिट जाएंगे, फिर हमें परम विश्राम मिलेगा। टीचर बनने के लिए, टीचर बने हम, टीचर मास्टर लगे, अध्यापक लगे हम स्कूल में। भले ही हम 5वीं कक्षा वालों को पढ़ाएंगे,
किंतु हमने 5वीं कक्षा नहीं पास करी ना। हमको अध्यापक बनने के लिए 5 कक्षा ही पास करनी पड़ी थी। नहीं, भले ही हम 5वीं कक्षा वाले को पढ़ा रहे हैं, उसके अध्यापक हैं, किंतु हमको बहुत सी डिग्रियां, डिप्लोमे हासिल करने पड़े। आज यही तो यहाँ ये कार्यक्रम रखा था, जिन्होंने बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं, अच्छे गुण लिए हैं, उनका सम्मान किया गया, उनका आदर किया गया। इनाम 1 रुपये का भी होता है। 1 रुपया भी सभा में मिले इनाम के रूप में, तो उसमें हर्ष मनाना चाहिए, हर्ष उल्लास होना चाहिए व्यक्ति को। धन्य है हमारे केडी चौधरी साहब, बहुत विशाल हृदय है इनका। मैंने सोचा छोटा सा कार्यक्रम हो, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, और मेरे को समझ तो नहीं आ रही थी क्या बोल रहे हैं। जब नाम बोलना शुरू किया तो मुझे पता चला, नहीं तो अपनी मराठी जो चल रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, किंतु मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हुआ मेरे सामने तो हुआ। हिंदी फिर समझ लेते हैं हम थोड़ी बहुत, मराठी नहीं पता चलता। हम अपनी भाषा बोलेंगे तो भारत देश है ना, अच्छा लगता है हमें, है तो हम भारतीय ना। हाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। और सबसे बड़ी बात एक और देखी, जहां मुस्लिम भाई भी आए हुए थे, मुस्लिम भाई आए थे ना, मैंने नाम सुना था। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अच्छा लगा हमको मिलजुल कर। देखो हमारे जितने भी पूर्वज हुए, अरे पहले इसी देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और आज भी अच्छे अच्छे लोग हैं। ये दूध में जहर मिलाने वाले कुछ थोड़े लोग थे शरारती, नहीं तो सब अच्छा तो था। दूध में जहर मिलाने वाले आ गए बीच में। मनु शत्रुपा को पृथ्वी प्रकट करके दी, ब्रह्मा भगवान पृथ्वी ले आए और पृथ्वी की प्रतिष्ठा की। ब्रह्मा की आज्ञा से पृथ्वी पे मनु शत्रुपा निवास करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की, 23,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की। उसके पश्चात सृष्टि की रचना हुई। उनके यहां 2 पुत्र हुए, एक का नाम उतानपाद, दूसरे का नाम प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई, एक का नाम आकुति, दूसरी का देवहूति, तीसरी का नाम हुआ प्रसूति।
उधर मनुष्य शत्रुपा सृष्टि रचने में लग गए और दूसरी तरफ भगवान से युद्ध शुरू हो गया। हिरण्याक्ष कहता पृथ्वी पति मैं हूं, पृथ्वी का मालिक मैं हूं। आज हम लोग भी कहते हैं धरती का इस जमीन का मालिक मैं हूं। और अभी अभी माताओं ने एक श्लोक बोला था, पृथ्वी का समुद्र बसने देवी, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये तो विष्णु पत्नी है, विष्णु भगवान इसके मालिक हैं, पति हैं। हाँ, भगवान ने उस दुष्ट से युद्ध करते हुए 27 दिनों के बाद 28वें दिन उसका अंत किया। देवताओं ने जय जयकार की, जय जय घोष हुआ, फूलों की वर्षा हुई, पुष्प वृष्टि। देवताओं ने स्तुति की, भगवान कहते देवताओं वर मांगो। देवताओं ने कहा इस राक्षस से हम बहुत भयभीत थे, हम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी, हमारी विपत्ति का नाश किया आपने। हमारी यही प्रार्थना है जब जब कोई आपदा आए, विपदा आए, तो हमारी आपदा को दूर करना। भगवान ने कहा एवमस्तु। पहले भी हम स्तुति करने आए, आपने श्रवण नहीं की। भगवान कहते जिसको जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो वे मान अपमान के चक्र में ना आए। हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। फिर भगवत प्राप्ति में कहीं स्तुति हो रही है, कहीं अपमान हो रहा है, उस पर ध्यान ना दो, तब मंजिल मिलेगी। नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा मान अपमान में, मंजिल नहीं मिलेगी। सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जिस हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा उसका अंत करने के लिए भगवान आए, फिर अंतर ध्यान हो गए, क्या उसको और कोई नहीं मार सकता था? नहीं, भगवान के हाथों मरने वाला भी कोई कम नहीं होता, साधारण नहीं होता, वे महान होता है। भगवान के हाथों जो मारा जाता है वे भगवान का अपना कोई खास होता है। कोई दोष होने से उसको भगवान के हाथों से ही मरना पड़ता है, क्योंकि भगवान अपने सेवकों को स्वयं दंड देते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को स्वयं दंड देना चाहती है और दूसरी कोई नारी, दूसरा कोई पुरुष अपने बच्चे को अपने सामने पीटे, माँ बाप कभी सहन नहीं करते। पूर्व काल की कथा है, भगवान सनकादि अपनी इच्छा अनुकूल पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते बैकुंठ धाम चले गए। बैकुंठ धाम वे है जहां भगवान विष्णु निवास करते। 7 द्वार 6 द्वार पार कर चुके थे, 7वें द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। दोनों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? भगवान विश्राम में हैं। कोई साधु, कोई भक्त, कोई ऋषि मुनि चलते रहते। सनकाद ऋषियों को कभी क्रोध नहीं आया था, आज क्रोध आ गया। अरे द्वारपालो, आप कितनी हिम्मत, हमें रोकते हो? जाओ, हम आपको शाप देते हैं। कमंडलू से जल लिया अभिमंत्रित करके, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ धरती पर, आप बैकुंठ में रहने के काबिल नहीं। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। हे महर्षियों, हे महर्षियों, कृपा करो, मुझे भी कोई दंड दो। घर आए हुए मेहमान का अपमान संतान करे, नौकर करे तो मालिक को भी दंड भोगना पड़ता है। बच्चे अपराध करें तो दोष तो माता पिता को भी लगता है। जब
देखा हमारे भगवान हमारे नारायण नतमस्तक हो गए इन महापुरुषों की शरण में, इनके चरणों की धूल ग्रहण कर रहे हमारे भगवान।